अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादति फ़ैज़िहिल मबसूतिद दुररिल ग़ुरर बिहिल हिदाया व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व नुक़ायतुद दिराया व ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़म लिरसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदुल कुराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक्कुफ़ मुहम्मदुल हसन अबू यूसुफ़ फ़इन्नहुल अस्लुल मुहीत लिकुल्लि फ़ज़लिन बसीतिन व वज़ीदिन व वसीत। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम व तक़ल्लुबा फ़िस साजिदीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दार चार यारम ताबे औलाद अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आदम ज़ेरे साया हर वली इंतज़ारे करमे तुश्तमने ऐनीरा ए खुदा जुवो खुदा बीनो खुदा दा मददे। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसा चारा साज़ दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों के सरवत शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दुल्हा नौशाही बज़्मे जन्नत अख्तरे बुर्ज़ो रिफ़त कासिम कंज़ो नेमत मालिक जन्नत जनाब अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरवकार में दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। काफ गेसु हा दिहन या अब्रु आखे आइन स्वाद, काफ गेसु हा दिहन या अब्रु आखे आइन स्वाद, काफ हा या आइन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। मौज़ा सामईन, मैंने कुरान अज़ीम की एक मारूफ मशहूर आयत करीमा को आप सामईन के सामने रखा है। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है वतवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम, वतवक्कल भरोसा कीजिए, एतमाद कीजिए उस पर जो सबसे गालिब हमेशा हमेशा रहम करने वाला है। अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, उस पर भरोसा कीजिए जो हर वक्त हर लम्हा आपको देखता रहता है जब आप खड़े होते हैं। उस पर भरोसा कीजिए जो आपको देखते रहता है। वतक़ल्लुबका फ़ी साजिदीन, जब आप चक्कर लगाते हैं, तवाफ़ करते हैं सजदा करने वालों के घरों का।
उस पर भरोसा कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह की हर बात में हिकमत पोशीदा रहती है कि मैं पिछले गुफ्तगू में बयान किया था, काबे के मतवल्ली सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हों के प्यारे लाडले हजरत सैयदना अब्दुल्ला रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हों और हमारे प्यारे नबी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अम्मी जान सैयदा आमिना रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हा का निकाह कैसे हुआ। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन माजिदैन दुनिया से कैसे रुखसत हुए, इस पर रोशनी डालूंगा। जाने आलमीन राहतुल आशिकीन जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने अम्मी जान सैयदा आमिना रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हा के शिकम मुबारक में तशरीफ़ लाए तो रवायत के मुताबिक 4 महीने या 5 महीने हमल की शक्ल में थे, क्योंकि वो नूर मुक़द्दस हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकिल होकर जनाब अब्दुल्ला के पुश्ते अतहर पे आया। अब वो नूर मुंतकिल होकर सैयदा आमिना के बतन अतहरे में करार पाया। और वो कौन सा दिन था? वो पीर का दिन नहीं बल्कि जुमा का दिन था। अब वो नूर जब सैयदा आमिना रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हा के शिकम में करार पाया, 4 महीने या 5 महीने हमल की शक्ल में थे आका अलैहिस्सलाम, तो आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हों को पता चल गया कि मेरा पोता दुनिया में आने वाला है। वैसे बहुत सारे आशार नुमोदार हुए, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु को पता चल गया कि करीब है कि वो मेरा पोता दुनिया में आने वाला है। बहुत खुश है, अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा अब्दुल्ला, तुम्हारा बेटा दुनिया में आने वाला है, मेरा पोता दुनिया में आने वाला है, मैं बहुत खुश हूं। और चंद महीने बचे हैं, मक्के वालों को दावत करनी है, उनका इस्तकबाल करना है, अपने पोते की आमद पर जश्न मनाना है, मिलादे पाक मनानी है। ऐसा कर बेटा, जो चंद महीने बचे हैं तो चले जा और मुल्क शाम जा, फला तारीख फला दिन को एक काफला जा रहा है, उस काफला के साथ चला जा और मुल्क शाम कि बाजार में जाकर जो सबसे उम्दा
खजूरें हो वो लेकर के आ, जो फल हो वो लेकर के आ, ताकि मैं दिल खोल कर अपने पोते की आमद पर लोगों में तकसीम करूं, लोग खुश हो। चुनांचे अब राजी हो गए और काफला के साथ हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु मुल्क शाम पहुंचे। मुल्क शाम पहुंच करके शाम के बाजार से आपने फल फ्रूट खरीदे, उम्दा खजूरें खरीदे और खरीदने के बाद 1 महीना लगा। जब वापस होने लगे मक्कतुल मुकर्रमा, अल्लाह अकबर, तो मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे। पहले इसका नाम मदीनतुल मुनव्वरा नहीं था बल्कि यसरब था, लेकिन मैं यसरब नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे यहाँ यसरब कहना ये अदब के खिलाफ है, बेअदबी है, तो मैं मदीनतुल मुनव्वरा कहूंगा। किसी के दिमाग में ये बात आ सकती है कि जब नबी की आमद नहीं हुई है, नबी की जलवागरी नहीं हुई, नबी ने हिजरत नहीं की, नबी ने मदीनतुल मुनव्वरा पे कदम नहीं रखा, तो मदीना बना कैसे? नबी आएंगे, नबी हिजरत करेंगे और यसरब जाकर के कदम रखने के बाद मदीनतुल मुनव्वरा बनेगा। तो ये बात बिल्कुल हक है, लेकिन हमारे यहाँ यसरब कहना ये बेअदबी है, इसलिए यसरब नहीं कहूंगा, मदीनतुल मुनव्वरा कहूंगा। तो वापसी में हजरत अब्दुल्ला जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे तो आपकी तबीयत में कुछ तब्दीली आ गई, तबीयत खराब हो गई, आप बीमार हो गए। अब आने की पोजीशन में नहीं थे, तो काफिला वालों से कहा कि मेरी तबीयत बिगड़ गई है, बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, मैं बीमार हो गया, मैं जा नहीं सकता और मेरे वालिद मेरे राह देख रहे होंगे। ऐसा कर, ये खजूर, ये फल फ्रूट जो मैंने खरीदी है इसे लेता जा और मेरे अब्बा जान से कह देना कि वो जैसे ही उनकी तबीयत में सुधार पैदा होगा वो आ जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ये कह करके अपने वालिद माजिद के ननिहाल जो मदीनतुल मुनव्वरा था वहीं रुक गए, ठहर गए, क्योंकि आपके जो दादी जान है हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जो वालिदा माजिदा वो उम्मे सलमा, ये मदीनतुल मुनव्वरा के रहने वाली थी, तो आप वहीं रुक गए। 1 महीना मुसलसल वहां रुके, लेकिन तबीयत जो बिगड़ी तो बिगड़ते रह गई। 1 महीने के अंदर आप रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। जब काफले वाले मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अपने बेटे का राह देख रहे थे कि मेरा बेटा मेरे पोते की खुशी में अल्लाह अकबर फल फ्रूट खरीद करके ला रहे हैं, वहां के उम्दा खजूर खरीद करके ला रहे हैं, जो मैं दिल खोल कर मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मैं तकसीम करूंगा, हर एक को दावत दूंगा अपने पोते की मीलाद पर। तो मीलाद मनाना ये कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि ये 1400 साल से लेकर के आज तक मनाए जाते हैं और क़यामत तक मुस्तफा की मीलाद मनाते रहेंगे। अल्लाह अकबर। तो जैसे ही वो रात एक के बाद एक काफला वाले गुजरते गए, हर एक से मुलाकात हुई, मगर उस सफर, उस कबीले के अंदर, उस काफले के अंदर हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु नजर ना आए। एक ने कहा, ए सरदार मक्का मुतवल्ली काबा, ये फल फ्रूट है, ये उम्दा खजूर है जो आपके साहबजादे अब्दुल्ला ने खरीद करके हमें दी है, और आपके बेटे की तबीयत खराब है, वो अपने ननिहाल में है। जैसे ही उनकी तबीयत में अल्लाह अकबर उनकी तबीयत को राहत मिल जाएगी, जैसे उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी वो वापस आ जाएंगे, ये खजूर ले। मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को चैन ना आया, आपको करार ना आया। अल्लाह अकबर, आपको जो है कि आपकी याद आपको तड़पा रही थी। इतने में क्या होता है, वो खजूरें लेकर के घर पहुंचते हैं। 1 महीना का अरसा गुजर गया। 1 महीना के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपने एक बेटे जिसका नाम हजरत हारिस है, अल्लाह अकबर, हजरत हारिस को बुला करके कहते हैं कि बेटा जाओ अपने छोटे भाई अब्दुल्ला के यहाँ जाओ, वो ननिहाल में रुके हुए हैं, क्या हाल है? अल्लाह अकबर, अब तक कोई खबर नहीं आई
है, जाकर के जरा पता लगाओ कि अब्दुल्ला को किस बीमारी में मुब्तला है। हजरत हारिस रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु खुशी ब खुशी अल्लाह अकबर जो है हुक्म की तामील करने पर आमादा हो जाते हैं और निकलते हैं। हजरत हारिस जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचते हैं तो आपको इत्तला दी जाती है कि हजरत अब्दुल्ला अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत अफसोस हुए, रोए, और रोने के बाद जब आप वहां से लौटते हैं अल्लाह अकबर अपने अब्बा जान के पास आकर के कहते हैं, अब्बा जान अब मेरा छोटा भाई अब्दुल्ला दुनिया में नहीं है, वो दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह अकबर करीब करीब 1 महीना गुजर गया, मेरे छोटे भाई दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह अकबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ज़ारो कतार रो रहे हैं अपने बेटे की याद में। इस तरीके से हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु दुनिया से रुखसत हो गए। जिस वक्त रुखसत हुए सारी कायनात रो रही थी इस बुनियाद पर कि ये नबी आखिर ज़मा के वालिद माजिद, अभी इनका बेटा तमाम नबियों का लीडर, तमाम नबियों का सरदार दुनिया में आए भी नहीं। अल्लाह ने उनके वालिद को अपने पास बुला लिया, ये सोच करके रो रहे थे। चुनांचे फिरिश्तों को मेरे रब ने फरमाया, फिरिश्तों क्या बात है, तुम लोग रो क्यों रहे हो? तो फिरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज की, परवरदिगार आलम ये तेरे महबूब की आमद हुई नहीं है, तेरे यार दुनिया में आए भी नहीं, तूने इनके वालिद को अपने बारगाह में बुला लिया। अब इनका रेख देख कौन करेगा, इनकी परवरिश कौन करेगा? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरे फिरिश्तों जब मैं अपने महबूब का खालिक हूं, जब मैं अपने महबूब का खालिक हूं तो मुझे मालूम है कि अपने महबूब की परवरिश कैसी करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। इस तरीके से हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु दुनिया से रुखसत हो गए जब हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने वालिदा माजिदा के शिकम में तकरीबन 6 महीने की हमल की शक्ल में थे। और फिर 6 महीना का जब अरसा गुजरता है तो नबी की जलवागरी होती है, नबी की जलवागरी, नबी की आमद होती है। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाते हैं, घर वाले बहुत खुश होते हैं। वाकया आपने सुना होगा कि मेरे नबी यतीम है, माँ बाप व मल जाए, यतीम बनकर के दुनिया में आ रहे हैं। अब जब हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्र शरीफ तकरीबन 6 साल के हुए, 6 साल को पहुंचे, तो एक दिन सैयदा आमिना मेरे नबी के वालिदा माजिदा ने कहा कि बेटा मोहम्मद एक बात कहनी है, और एक खास बात यह है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जब वालिदैन की याद आती तो बहुत रोते, बहुत ही ज्यादा रोते, इसलिए कि जो रहमतुल लिल आलमीन हो कायनात के लिए, तो अपने माँ बाप के लिए कितना रोते होंगे। तो जब भी याद आते तो बहुत ज्यादा रोते, बहुत ज्यादा रोते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 बरस की हुई तो वालिदा माजिदा का साया भी सर से उठ गया और यतीम हो गए। मेरे नबी यतीम हो गए, और जाने का सबब कारण यह था कि मेरे नबी की अम्मी कहती है कि बेटा मोहम्मद तूने जीते जी तो अपने वालिद का चेहरा देखा नहीं है। ऐसा करते हैं, तेरे अब्बू जान की जो कब्र है, जो मजार है, वो मदीनतुल मुनव्वरा है, चल तुम्हें जियारत करा दूं। मेरे नबी की अम्मी उस दौर के सबसे बड़े आलिमा फाजिला थी और शायरा थी, शायरी करती थी मेरे नबी की अम्मी। आज भी किताबों के अंदर आप
रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की शायरी मौजूद है। तो शायरा थी, तो हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ली और इजाजत लेकर के 3 नफरी काफिला मक्कतुल मुकर्रमा से निकल पड़े। 3 नफरी काफिला, एक सैयदा आमिना बरवायत खसाइसुल कुबरा अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह तआला अलैह की, और एक उम्मे ऐमन वो आपकी कनीज थी, और एक हमारे नबी। 3 नफरी काफिला निकले। एक खास बात, रबीउल आखिर का महीना आ गया है, पीरों के पीर का महीना है, 11 शरीफ का महीना है। हर घर में 11 शरीफ की मिलाद मनाई जाएगी, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ होगी खाता देख करके। गुलाम गौसो ख्वाजा के गुलामों को देख करके तकलीफ ये होगी कि ये फजूल खर्ची कर रहे हैं। उन लोगों को तकलीफ होगी जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि औलिया किराम की जियारत, उनकी बारगाह में हाजिरी देना शिर्क व बिदात है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, किताबों के अंदर पाई जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का जो सबसे पहला सफर किया आपने, वो 12 साल की उम्र में जनाब अबू तालिब के साथ किया था। मुल्क शाम का सफर किया था, यह मशहूर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उससे पहले भी करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक सफर किया है मदीनतुल मुनव्वरा का। सैयदा आमिना कहती कि बेटा मोहम्मद, तूने अपने बाप की कब्र, अपने बाप का मजार कि तुम्हें मैं जियारत करा दूं, क्योंकि तूने जीते की तो अपने वालिद का चेहरा नहीं देखा है, और तुम्हारे वालिद का कब्र, वालिद के कब्र ये मदीनतुल मुनव्वरा है। 3 नफरी काफिला चल पड़े। तो अपनी जिंदगी का पहला सफर कानून साज मुस्तफा ने, नोट किया जाए, अपनी जिंदगी का पहला सफर कानून साज मुस्तफा ने नमाज के लिए नहीं किया, पहला सफर हज के लिए नहीं किया, पहला सफर तिजारत के लिए नहीं किया, बल्कि अपनी जिंदगी का पहला सफर 6 साल की उम्र में मेरे नबी ने अगर किया है तो मजार की जियारत के लिए किया है। मजार की जियारत के लिए किया है। आप चले और जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे तो वहां 1 महीना कयाम किया आपकी अम्मी जान ने, और इस 1 महीने के अंदर हजरत सैयदा आमिना रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा अपने बेटे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के अपने अब्बा जान की कब्र की ज़ियारत कराती है कि ये तुम्हारे अब्बू जान की कब्र है, ये तुम्हारे अब्बू जान के मज़ार मुबारक है। 1 महीना जब मुकम्मल हो गए, जब रुखसती का वक्त आया, अल्लाह अकबर, तो मदीनतुल मुनव्वरा से आप निकले तीनों। और जब तीनों वहां से निकले, सवारी पर सवार होकर के आते आते एक मकाम आता है जो आज भी वो जगह मौजूद है, जिस जगह का नाम है अबवा। मकाम अबवा के अंदर जो ही आपकी सवारी पहुंचती है तो सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की तबीयत में तब्दीली आ जाती है, आप बीमार हो जाते हैं। उम्मे ऐमन से कहती है कि उम्मे ऐमन सहारा दो, मुझे सवारी से उतारो, मुझे लगता नहीं कि मैं यहां से अब मक्कतुल मुकर्रमा जा पाऊंगी। चुनांचे सैयदा आमिना उम्मे ऐमन के सहारे से सवारी से नीचे उतरती है और मकाम अबवा जो एक टीला है, जो जिनको नसीब हुआ है मदीनतुल मुनव्वरा की हाजिरी, वो लोग देखे होंगे, वो टीला आज भी मौजूद है जहाँ पे हजरत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा का मज़ार मुक़द्दस है। वो टीले पर चढ़ती है और चढ़ने के बाद अल्लाह अकबर, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो सफर में तकिया भी नहीं था, बस साथ में सिर्फ एक चटाई थी,
नन्हे नन्हे हाथों से, नन्हे नन्हे दस्तकरम से मेरे नबी ने उस चटाई को उस टीले पर बिछाते हैं और अपनी अम्मी जान को जगह सुलाते हैं। फिर नन्हे नन्हे कदमों से जब पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो एक छोटा सा पत्थर अल्लाह अकबर लेकर आते हैं, जो अपनी अपनी अम्मी जान के सिरहाने पर रखते हैं। सैयदा आमिना रोती है, मेरे आका अपनी अम्मी जान को देखती है, अपनी अम्मी जान को मेरे आका देखते हैं और आमिना अपने बेटे को देखती है और सैयदा आमिना रोती है। मेरे हुजूर, मेरे नबी अपनी अम्मी जान को रोता देख करके रोते हैं और सैयदा आमिना उम्मे ऐमन के हाथ को पकड़ करके कहती है कि उम्मे ऐमन, ये मेरी आखिरी साथ है, आखिरी लम्हा है। मुझे लगती है कि मैं अब यहां से नहीं जा पाऊंगी, मैं दुनिया से चली जाऊंगी। उम्मे ऐमन, ये मेरा बेटा है, मोहम्मद है, इस बेटे का ख्याल रखना, बड़ी अमानत के साथ मेरे इस बेटे को हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। चुनांचे मेरे नबी ने फरमाया कि अम्मी जान, आप रो क्यों रही है, आप रो क्यों रही है? नबी भी रो रहे अपनी अम्मी जान को। इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा तक अगरचे ये कानून बनाया है कि जन्म देने वाले माँ को हम माँ कहते हैं, लेकिन हमारा इश्क बोलता है, हमारा ईमान बोलता है कि आज अगर हम जन्म देने वाले माँ को माँ कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि मेरे नबी ने जन्म देने वाले माँ को माँ कहा है, इसलिए हम माँ कहते हैं, ये माँ है। और मेरे नबी की अम्मी की शान क्या है? मेरे नबी की अम्मी की शान ये जो सारी कायनात जिसे पुकारती है, सारा जहां जिसे पुकारता है, अरे उसने आमिना को अपना मां करके कहा है। ये मेरे नबी की अम्मी की शान है। तो कहती है कि उम्मे ऐमन, मैं अब बचूंगी नहीं, ये मेरा बेटा मोहम्मद, इसे सही सलामत के साथ इनके दादा जान को, अब्दुल्ला की अमानत को, अब्दुल मुत्तलिब की अमानत को उन तक पहुंचा देना। अब ये बातें हो रही है, बातें होते होते उम्मे ऐमन से कहती है, उम्मे ऐमन, ये अमानत ये मामूली अमानत नहीं है। मेरे नबी की अम्मी शायरा थी, शायरा थी। दुनिया से जब जा रही हैं तो हुजूर की नात पढ़ते पढ़ते जा रही है मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। अब मक्के वालों को पता नहीं, मदीनातुल मुनव्वरा के रहने वालों को पता नहीं, किसी को पता नहीं, कायनात के जर्रे जर्रे को, इंस और जिन्नात में से किसी को पता नहीं ये नबी आखिर ज़मा है। मेरे नबी की अम्मी को पहले ही पता है कि ये मेरा बेटा बड़ा ही शान वाला है। ये मेरे नबी की अम्मी का इल्म का हाल है। कहा कि उम्मे ऐमन, ये मेरा बेटा बड़ी ही शान वाला है। और एक उनकी जो शायरी अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खसाइसुल कुबरा के अंदर, और अल्लामा ज़रकानी साहब ने जो तहरीर किया है, वो हुजूर की नात पढ़ते पढ़ते सैयदा आमिना इस दुनिया से रुखसत हुई है। हुजूर की नात पढ़ते हुए, आज अगर हम नात पढ़ते हैं हुजूर की नात, तो सैयदा आमिना की भी सुन्नत है। और इस उम्मत में सबसे पहले अगर किसी ने हुजूर की नात पढ़ी है, इस उम्मत में सबसे पहले अगर हुजूर की नात किसी ने पढ़ी है तो हुजूर के घराने ने पढ़ी है, हुजूर के घर वालों ने पढ़ी है। या तो फिर जनाब अबू तालिब ने नात पढ़ी, या तो फिर हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा ने हुजूर की नात पढ़ी। वो दुनिया से जा रही है, और क्या कह करके जा रही थी, वो उनके अशार किताबों के अंदर मरकूम है, वो ये कि उम्मे ऐमन कुल्लु हय्यिन मय्यतुन अना मैता व ज़िक्री बाकिन। ए उम्मे ऐमन, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी,
हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर जिंदे को मरना है, हर उरूज को जवाल आएगा, लेकिन मैं भी मरूंगी, लेकिन मैं भुलाया ना जाऊंगा। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मैं भुलाया ना जाऊंगा। हर चीज पुरानी हो जाएगी, हर उरूज को, हर इर्तिकाई को जरूर जवाल आएगा, लेकिन मैं भुलाया ना जाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार क्यों आप भुलाए नहीं जाएंगे? हजरत आदम था, ईसा, जितने भी इंसान इस रुए जमीन पर आए, हर उरूज को जवाल आया, हर नई चीज जो है वो पुरानी होती गई, लोग भुलाते गए। लेकिन आमिना से मैं पूछूं कि आमिना ने, सैयद आमिना ने जो कहा, ए उम्मे ऐमन, हर नई चीज जो है, हर नई चीज जो भुलाए जाएंगे, आखिरकार क्यों? लेकिन मैं बाकी रहूंगी। उसकी वजह यह है, उम्मे ऐमन सुन, मैं बाकी इसलिए रहूंगी, मेरा तस्करा इसीलिए होगा इसलिए कि मैंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिनकी अजमत के चर्चे पूरब में भी होगा, पश्चिम में भी होगा, शुमाल में भी होगा, दक्षिण में भी होगा, हर जगह पर मेरा बेटे का तस्करा होगा। उनके अजमत के डंके बजाए जाएंगे, उनके गीत अल्लाह पर हर एक के जबान पर होंगे, उनके तराने गाते जाएंगे। और जब जब भी मेरे इस बेटे का तस्करा होगा, उस मेरे बेटे के साथ मेरा तस्करा होता रहेगा। और हम देखते हैं कि 1400 साल का अरसा गुजर गया। अल्लाह अकबर, जब भी जो है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मौका आता है, या जश्न ईद मिलादुन नबी के हम प्रोग्राम करते हैं, या फिर 11वीं का प्रोग्राम करते हैं, या खतरे का प्रोग्राम करते हैं, या शादी की महफिल सजाते हैं, या कोई भी प्रोग्राम हम करते हैं, अपने नबी के, अल्लाह अकबर, अपने नबी के तारीफ के साथ साथ नबी की अम्मी का जिक्र हम जरूर करते हैं। इसलिए हर चीज भुलाई जाएगी, हर नई चीज को जवाल आएगा, लेकिन मैं कभी भुलाई नहीं जाऊंगी। अल्लाह अकबर, इसी वजह से, सिर्फ वहाब की बेटी होने की वजह से नहीं, इस वजह से नहीं कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बहू है, इस वजह से नहीं कि जनाब अब्दुल्ला की बीवी है, इस वजह से नहीं कि अरब के खातून है, इस वजह से नहीं कि मक्कतुल मुकर्रमा में उनकी आमद हुई है, इस वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से मैं भुलाई नहीं जाऊंगी कि मेरा तस्करा अल्लाह अकबर अपने बेटे के साथ कयामत तक होता है और होता रहेगा। इस तरीके से हजरत सैयदा आमिना दुनिया से रुखसत हो रही है। नबी की नात पढ़ते पढ़ते अचानक आंखें बंद हो जाती है। मेरे नबी सीने पर बैठ जाते हैं और रुखसार पर दस्ते करम रख करके कहते हैं, अम्मी अम्मी आप बोलती क्यों नहीं है? अम्मी जान आप चुप क्यों हो गए, आप बोलती क्यों नहीं? हजरत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ने हुजूर को उठा करके अपने सीने से लगाती है और कहती है कि बेटा, जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। तसल्ली दे रही है कि बेटा मोहम्मद, जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। लेकिन इश्क का तकाजा हमारा ईमान बोलता है कि हजरत उम्मे ऐमन ने, जो ही मेरे नबी ने फरमाया कि अम्मी आप बोलती क्यों नहीं, बड़ी तेजी के साथ उम्मे ऐमन ने हुजूर को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है कि बेटा, जो दुनिया से चले जाते वो बोला नहीं करते। इसके अंदर हजारों हिकमतें अल्लाह की पिन्हा है, पुशीदा है। वरना मेरा ईमान बोलता है कि अगर एक बार और हुजूर ये कह देते अम्मी आप बोलती क्यों नहीं, तो मेरा ईमान कहता है कि हुजूर की अम्मी बोल पड़ती, हुजूर की अम्मी बोल पड़ती। क्यों? जिनके हुक्म से पागल ऊठनी बोला करती है, जिनके हुक्म से हिरनी बोला करती है, जिनके हुक्म से, जिनके इशारे पर पेड़ जड़ से उखड़ कर कदमों में आकर दुरूद पाक का नजराना ज़बान हाल से कहता है, जिनके हुक्म के जाबिर के जाने वाले बच्चे जिंदा हो जाते हैं, तो फिर हुजूर की अम्मी जिंदा क्यों नहीं हो जाती? तो इसमें हजारों हिकमतें पिन्हा है। चुनांचे बहुत रोए उस वक्त मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उम्मे ऐमन ने दोनों मिलकर के उस टीले के अंदर कब्र को खोदना शुरू किया, नन्हे नन्हे हाथों से।
वो टीला पत्थर का टीला है। रवायत में आता है कि अल्लाह ने हजरत दाऊद को एक मोजेज़ा अता फरमाया था कि लोहे को जब आप हाथ लगाते तो लोहा मिसले मोम हो जाते, नरम हो जाते मोम की तरह। और हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब अपना दस्ते करम उस टीले पर रखा तो वो टीला नरम हो गया। फिर उस टीले को अब खोदना शुरू किया दोनों ने मिल करके, और खोदने के बाद फिर माँ को उस कब्र के अंदर रखा। मैं अपने इल्म के उस आयत के मुताबिक कहता हूं कि यह सबसे पहली और सबसे आखिरी कब्र है जिसको मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने हाथों से खोद करके अपने अम्मी जान को जगह दफन किया है। जो अपने हाथ से खोद करके अपने अम्मी को दफन किया है, ये पहली कब्र है, अपने इल्म के वसात के मुताबिक कहता हूं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपनी अम्मी जान को दफन कर चुके तब जाने की बारी आई। जब जा रहे हैं तो हुजूर बहुत रो रहे, बहुत ज्यादा रो रहे। उम्मे ऐमन ने हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ने के बाद जब टीले से उतरे, उम्मे ऐमन कहती है कि हुजूर ने अपनी पूरी ताकत लगा करके हाथ छोड़ा लिया, और छोड़ा ना था कि इतने में कहां चले गए। मैं इधर उधर देखती रही लेकिन नजर कहीं नहीं आए। मैं सोचने लगी कि आखिरकार ये अब्दुल मुत्तलिब की अमानत कहां चली गई। मैं कहां जाकर के ढूंढूं, दाएं देखी बाएं देखी आगे देखी लेकिन कहीं हुजूर नजर नहीं आए। इतने में उम्मे ऐमन उस टीले पर फिर दोबारा चढ़ती है, और जब दोबारा चढ़ करके देखती क्या है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी उम्र शरीफ तकरीबन 6 बरस की है, अपने अम्मी जान के कब्र पर अल्लाहु अकबर वो चढ़ करके उसके ऊपर लेट जाते हैं, और लेट करके आप अपनी ज़बान अक़दस से यूं कहते, अम्मी जान आपको तो पता है ना, आपको तो मालूम है ना कि इस दुनिया में मेरे यहाँ कोई नहीं है, मेरी परवरिश कौन करेगा, मेरे देख रेख कौन करेगा, मेरा तो यहाँ कोई नहीं है। अम्मी जान आपको तो पता है ना, मैंने अपने वालिद का चेहरा भी नहीं देखा, वालिद छोड़ करके चले गए, अभी 6 साल की उम्र है, अल्लाहु अकबर आप भी छोड़ करके चली गई, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा। हजरत उम्मे ऐमन वहां पहुंचती हैं, और पहुंचने के बाद फिर हुजूर को अपने गोद में लेते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होते। अब हुजूर की आंखों के आंसू को कैसे खुश्क किया ये उम्मे ऐमन जाने और हुजूर जाने। तो कहने का मंशा वो मतलब ये है कि हुजूर को जब अपने वालिदैन की याद आती तो बहुत ज्यादा रोते थे, बहुत ज्यादा रोते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 6 साल की उम्र में वालिदा माजिदा दुनिया से रुखसत हो गए, और जब आप हमल की शक्ल में थे तो वालिदा पाक का साया सर से उठ गया। उसके बाद फिर जब 8 साल की उम्र होती है तो रहीम दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का साया सर से उड़ जाता है। फिर जिम्मेदारी आती है जनाब अबू तालिब, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करते हैं। लेकिन एक यहां सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने अपने महबूब को यतीम बना करके क्यों भेजा। दुनिया में आए भी नहीं, वालिद का साया सर से उठ गया, 6 साल की उम्र में वालिदा माजिदा का साया उठ गया, फिर जब 8 साल की उम्र में दादा जान दुनिया से चले गए, तो आप यतीम बन करके इस कायनात के अंदर आए। इसमें कौन ऐसा राज है, कौन हिकमतें हैं। अल्लाह ने ऐसा तरीका क्यों अपनाया कि अपना जब महबूब है, जो अपना करीब है, जो अपना नूर है, तो यतीम बना करके क्यों भेजा।